नमस्कार, जोहार, मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। चलिए जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरों को। 50% से अधिक आरक्षण देने पर कर्मियों का सर्वे जरूरी। हेमंत सरकार ने SC, ST, पिछड़ा वर्ग, OBC और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के सदस्यों के लिए 77% आरक्षण देने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। इस पर संविधान विशेषज्ञों की अलग राय है। संविधान विशेषज्ञ A. अल्लाम के अनुसार 50% से अधिक आरक्षण देने पर सुप्रीम कोर्ट ने एक फार्मूला तय किया है। इसमें सरकार को अपने सभी विभागों, सभी कार्यालयों में कार्यरत कर्मियों का सर्वेक्षण कराना है। सर्वे से यह पता लगाया जाएगा कि SC, ST, OBC अत्यंत पिछड़ा वर्ग के कर्मियों का अनुपात कितना है, राज्य में इनकी संख्या कितनी है, आबादी के अनुसार उनका प्रतिनिधित्व कितना है, उनकी शैक्षणिक स्थिति क्या है। सर्वे के बाद जो आंकड़ा आता है उसके अनुसार ही आरक्षण की सीमा बढ़ाने का प्रस्ताव लाया जा सकता है। लेकिन झारखंड में अभी तक ऐसा सर्वे नहीं किया गया है, इसलिए ऐसा प्रस्ताव आया तो यह असंवैधानिक करार दिया जाएगा। इसी तरह यदि 1932 के सर्वे को आधार बनाया जा रहा है तो यह भी संवैधानिक नहीं है। झारखंड हाई कोर्ट ने वर्ष 2003 में सरकार के निर्णय को असंवैधानिक करार दिया है। कासकांड के आरोपी वकील राजीव कुमार को बेल के लिए करना होगा इंतजार, ईडी ने जवाब देने के लिए मांगा समय। कासकांड के आरोपी झारखंड हाई कोर्ट के अधिवक्ता राजीव कुमार की जमानत पर रांची ईडी की स्पेशल कोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान ईडी की ओर से जवाब दाखिल करने के लिए समय देने का आग्रह किया गया। ईडी के आग्रह को स्वीकार करते हुए कोर्ट ने जवाब दाखिल करने के लिए समय देते हुए अगली सुनवाई के लिए 24 सितंबर की तिथि निर्धारित की है। इससे पहले कोलकाता से जुड़े एक मामले में अधिवक्ता राजीव कुमार को बेल मिल चुकी है। शुक्रवार को कोलकाता पुलिस की सुरक्षा में इन्हें रांची ईडी की स्पेशल कोर्ट में सशरीर पेश किया गया। उल्लेखनीय है कि 31 जुलाई को झारखंड हाई कोर्ट के अधिवक्ता राजीव कुमार की कोलकाता से गिरफ्तारी हुई थी। किस्त देने में हुई देरी, वसूली एजेंटों ने किसान की गर्भवती बेटी को ट्रैक्टर से कुचला। झारखंड के हजारीबाग में फाइनेंस कंपनी का क्रूर चेहरा सामने आया है, जहां लोन पर लिए ट्रैक्टर के कुछ रकम बाकी होने पर ट्रैक्टर ले जा रहे फाइनेंस कंपनी के अधिकारी से जब दिव्यांग किसान की बेटी ने आई कार्ड दिखाने की मांग की तो फाइनेंस कंपनी के अधिकारी ने गुस्से में आकर किसान की 27 साल की बेटी को ट्रैक्टर से कुचल डाला। युवती की मौत हो गई। बताया जाता है कि मोनिका 3 माह की गर्भवती थी। हजारीबाग के इचाक में यह जघन्य घटना हुई है। वसूली एजेंट कर्ज की किस्त में देरी पर ट्रैक्टर जब्त करने आए थे। 8वीं बोर्ड विशेष परीक्षा अगले माह। 8वीं बोर्ड परीक्षा में असफल विद्यार्थियों के लिए विशेष परीक्षा ली जाएगी। जैक ने परीक्षा की तैयारी पूरी कर ली है। परीक्षा अगले माह होगी। स्थानीय नीति के लिए विधायक लोबिन हेम्ब्रम ने सीएम को दिया धन्यवाद। कहा, झारखंडियों के हित में सराहनीय कदम। झारखंड मुक्ति मोर्चा में रहकर हेमंत सोरेन का सबसे मुखर विरोध करने वाले उनकी ही पार्टी के विधायक और पूर्व मंत्री लोबिन हेम्ब्रम भी आखिरकार 1932 का खतियान लागू होने के बाद सीएम के मुरीद हो गए हैं। उन्होंने कहा कि हेमंत सोरेन का यह कदम सराहनीय है और हेमंत सोरेन ने गुरुजी शिबू सोरेन व हर झारखंडी के सपनों को साकार किया है। विधायक लोबिन हेम्ब्रम ने कहा कि वे लगातार इन मुद्दों को लेकर मुखर रहे और शुरू से ही झारखंडी हित में 1932 के खतियान को लागू करने की मांग करते रहे। हेमंत सरकार का यह निर्णय बड़ा और झारखंडियों के हित में है। इस दौरान उनकी आवाज नूना जोरे में ढोल नगाड़े के साथ जश्न हुआ। सीएम हेमंत सोरेन और दिमोश गुरु शिबू सोरेन जिंदाबाद के नारे लगे। साथ ही उन्होंने कहा कि पूरे राज्य में खुशी की लहर है और जगह जगह लोग जो है खुशी मना रहे हैं। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दे, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। हजारीबाग के दनवा घाटी में बस और ट्रेलर में जबरदस्त टक्कर में एक की मौत, 5 घायल। जिले के चौपारण थाना क्षेत्र के दनवा घाटी में सिंह बस और ट्रेलर में टक्कर हो गई। इस घटना में एक व्यक्ति की मौत हो गई जबकि 5 लोग घायल हो गए। मृतक ट्रेलर का उपचालक बताया जा रहा है। सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती करा गया। स्थानीय लोगों ने घटना की जानकारी पुलिस को दी। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच में जुट गई है। मौके पर मौजूद थाना प्रभारी ईश्वरनंद शंभू ने स्थानीय लोगों की मदद से सभी घायलों को चौपारण स्थित CHC में भर्ती कराया, जहां उनका इलाज चल रहा है। बताया जा रहा है कि सिंह बस कोलकाता से बनारस जा रही थी। इसी दौरान दनवा घाटी में ट्रेलर से टक्कर हो गई, जिसमें ट्रेलर के उपचालक की मौत हो गई। घटना के बाद से पुलिस द्वारा राहत कार्य चला जा रहा है। घटना के बाद सड़क के दोनों तरफ गाड़ियों की लंबी कतार लग गई।
नशे के खिलाफ रांची पुलिस की कार्रवाई, ब्राउन शुगर के साथ 4 तस्कर गिरफ्तार। पुलिस के द्वारा नशे के तस्करों के खिलाफ कार्रवाई तेज कर दी गई है। गुरुवार को रांची एसएसपी की सूचना पर लोअर बाजार इलाके से 4 नशे के तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार तस्करों के पास से पुलिस ने 16 पुड़िया ब्राउन शुगर भी बरामद किया है। गिरफ्तार तस्करों में माजिद आलम, जावेद कुरैशी, इम्तियाज आलम और मोहम्मद तहसीन शामिल हैं। ये सभी स्कूल कॉलेज से लेकर शहर के विभिन्न इलाकों में स्कूटी में घूम घूम कर नशे का सामान बेचा करते थे। जमशेदपुर से भुवनेश्वर और कोलकाता के लिए सीधी फ्लाइट इस दिन से होगी शुरू। जमशेदपुर शहरवासियों के लिए खुशखबरी है। भुवनेश्वर से जमशेदपुर व जमशेदपुर से कोलकाता के लिए दोनों ओर से हवाई सेवा 30 अक्टूबर 2022 से शुरू होगी। कुल 9 सीटर क्षमता की कॉमर्शियल उड़ान 6 दिन के पावन मौके पर शुरू होगी। भुवनेश्वर जमशेदपुर और जमशेदपुर से कोलकाता के बीच दोनों ओर से फ्लाइट प्रतिदिन चलेगी। अध्यादेश या विधेयक लाकर सरकार बना सकती है कानून। झारखंड कैबिनेट से खतियान आधारित स्थानीयता नीति के प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई है। अब संवैधानिक प्रक्रिया के तहत सरकार इससे संबंधित एक विधेयक तैयार कर विधानसभा में लाएगी। विधानसभा में इस पर चर्चा होगी। विधानसभा से पास होने के बाद इस विधेयक को मंजूरी के लिए राज्यपाल को भेजा जाएगा। विधानसभा का सत्र अभी नहीं चल रहा है। ऐसे में सरकार चाहे तो इसे अध्यादेश बनाकर राज्यपाल के पास मंजूरी के लिए भेज सकती है। दोनों परिस्थिति में विधेयक की मंजूरी के लिए राज्यपाल के पास भेजना होगा। राज्यपाल से मंजूरी मिलने के बाद इसे शेड्यूल 9 में शामिल करने के लिए केंद्र सरकार को भेजना होगा। केंद्र सरकार यदि इस कानून को शेड्यूल 9 में शामिल कर लेती है तो इस कानून को कोर्ट में चुनौती नहीं दी जा सकती है। हालांकि राज्य सरकार के सामने इसे लागू करने में वैधानिक से कहीं ज्यादा राजनीतिक चुनौतियां आएंगी। विधानसभा में विधेयक पर चर्चा होगी और कई संशोधन प्रस्ताव भी लाए जा सकते हैं। विधेयक पारित होने के बाद उसे राज्यपाल के पास भेजा जाएगा। राज्यपाल से इस विधेयक पर अनुमोदन मिलते ही यह कानून बन जाएगा। राजभवन के माध्यम से इसे केंद्र सरकार को भेजा जाएगा। केंद्र सरकार ने इसे संज्ञान में लेकर शेड्यूल 9 में शामिल करने की प्रक्रिया पूरी कर लेगी तो झारखंड के लिए यह फुल प्रूफ कानून बन जाएगा जिसे कोर्ट में चुनौती नहीं दी जा सकेगी। 10वीं और 12वीं परीक्षा के लिए प्राइवेट स्टूडेंट्स 17 सितंबर से कर सकेंगे रजिस्ट्रेशन। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई द्वारा आयोजित 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा 2023 में शामिल होने वाले प्राइवेट स्टूडेंट्स के लिए यह जरूरी महत्वपूर्ण जानकारी है, क्योंकि वे विद्यार्थी जो सीबीएसई 10वीं और 12वीं की परीक्षा प्राइवेट माध्यम से देना चाहते हैं, इच्छुक छात्र 17 सितंबर से रजिस्ट्रेशन कर सकेंगे। 10वीं और 12वीं क्लास के विद्यार्थी जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं वह सीबीएसई की आधिकारिक वेबसाइट cbse.gov.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। सीबीएसई की ओर से इस परीक्षा का आयोजन फरवरी, मार्च, अप्रैल 2023 के महीने में कराया जाएगा। रजिस्ट्रेशन करते वक्त विद्यार्थी ध्यान दें कि वे केवल उन्हीं विषयों का चयन कर सकते हैं जो बोर्ड द्वारा निर्धारित किए गए हैं। केंद्र सरकार ने रद्द किया रांची में बन रहा वर्ल्ड ट्रेड सेंटर प्रोजेक्ट, सूद समेत वापस मांगा पैसा। भारत सरकार ने रांची में बन रहे वर्ल्ड ट्रेड सेंटर प्रोजेक्ट को रद्द कर दिया है। प्रोजेक्ट के लिए वर्ष 2019 में झारखंड को दी गई अनुदान की पहली किस्त 9 करोड़ 80 लाख रुपए सूद समेत लौटाने के लिए कहा है। 1 सितंबर को हुई भारत सरकार की वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के ट्रेड इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर एक्सपोर्ट स्कीम की एम्पावर्ड कमेटी की बैठक में रांची के निर्माणाधीन वर्ल्ड ट्रेड सेंटर प्रोजेक्ट रद्द करने का फैसला किया गया है। इसका कारण अनुदान की पहली किस्त आवंटित होने के 2 साल बाद भी निर्माण कार्य में आवश्यक प्रगति नहीं होना बताया गया है। एम्पावर्ड कमेटी की बैठक में लिए गए निर्णय से राज्य सरकार को अवगत करा दिया गया है। रांची के धुरवा क्षेत्र स्थित कोर कैपिटल एरिया में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इसी साल 29 जुलाई को वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की आधारशिला रखी थी। 3.45 एकड़ में प्रस्तावित वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के बनने पर करीब 44 करोड़ 60 लाख रुपए खर्च होना है। वहां G+5 भवन का निर्माण किया जाना है। वर्ष 2019 में भारत सरकार ने अनुदान की पहली किस्त 9 करोड़ 80 लाख रुपए झारखंड को आवंटित किया था, लेकिन उसके बाद कोविड संक्रमण की आशंका के कारण 2 वर्ष लॉकडाउन की स्थिति रही। इसके अलावा अन्य कारणों से भी राशि होने के बावजूद वर्ल्ड ट्रेड सेंटर बनने की प्रक्रिया शुरू नहीं की जा सकी। कोरोना संक्रमण की आशंका कम होने के बाद राज्य सरकार ने वर्ल्ड ट्रेड सेंटर तैयार करने की दिशा में तेजी से काम शुरू किया। काम का टेंडर फाइनल हो गया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भवन की नींव रखी, लेकिन शिलान्यास के 1 महीने बाद ही भारत सरकार ने प्रोजेक्ट शुरू होने में विलंब की बात करते हुए रद्द करने का फैसला सुना दिया है। पलामू पुलिस को मिली कामयाबी, लाखों रुपए के गांजे के साथ प्रमुख का पति सहित 3 गिरफ्तार।
चैनपुर प्रखंड के प्रमुख के पति के साथ 2 अन्य लोगों को पुलिस ने लाखों रुपए की अवैध गांजा के साथ गिरफ्तार किया है। पुलिस तीनों से पूछताछ कर रही है। पुलिस को सूचना मिली कि चैनपुर के इलाके में अवैध रूप से गांजे का कारोबार हो रहा है। इस सूचना के आलोक में पुलिस ने छापेमारी की और प्रमुख के पति ध्रुव साव और उसके 2 सहयोगियों को गिरफ्तार कर लिया। रांची में विवाहित की मौत, ससुराल वालों पर जहर देकर मारने का आरोप। राजधानी के चुटिया थाना क्षेत्र के केतारी बगान में रहने वाले एक विवाहित की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई है। विवाहित के परिवार वालों का आरोप है कि उनकी बेटी को ससुराल वालों ने जहर देकर मार डाला है। मामले की जानकारी मिलने के बाद चुटिया पुलिस छानबीन में जुट गई है। 27 वर्षीय विवाहित सरिता कुमारी का शव उसके ससुराल स्थित घर से बरामद किया गया है। मामले की जानकारी मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची तफ्तीश में जुटी हुई है। सरिता की मौत कैसे हुई है, इसकी जांच की जा रही है। हालांकि परिवार वालों का आरोप है कि ससुराल वालों ने ही उनकी बेटी को जहर देकर मार डाला है। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।